नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। ज़ाकुरा श्रीनगर में एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक, कुछ गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद भी बरामद। इखलाक हज्जाम नामी मिलिटेंट भी हलाक, एक हेड कांस्टेबल की हलाकत में था मुलव्वस। हलाक किए गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से मुंसलिक TRF के साथ था। मिलिटेंटों की मौजूदगी पर फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया था ऑपरेशन। बताया जाता है कि अशफाक हज्जाम अनंतनाग में एक हेड कांस्टेबल की हलाकत में मुलव्वस था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हदबंदी कमीशन के उबूरी ड्राफ्ट वर्किंग पेपर को मुस्तरद। एसोसिएट मेंबरान को पेश की गई है ड्राफ्ट रिपोर्ट, कहा पार्टी की सिफारिशात की गई नजरअंदाज। PDP ने हदबंदी कमीशन की मुजवजा सिफारिशात को यकसर किया मुस्तरद। PDP के सीनियर लीडर फिरदौस टाक का बयान, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार बनाती है कमीशन की सिफारिशात। कमीशन ने सेकुलर और अक्सरियती वोट की तकसीम पर तवज्जो मरकूज की है। JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील का बयान, एक माकूल नुक्ता नजर अपनाए हदबंदी कमीशन को किसी के दबाव के बिना काम करना चाहिए। कहा स्टेक होल्डर्स की तजावीज और आरा को कबूल करते हुए काम मुकम्मल करना चाहिए। हदबंदी कमीशन की उबूरी सिफारिशात की रिपोर्ट्स पर कांग्रेस का मुख्तात रद्द अमल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर का बयान, किसी भी हल्के के दबाव के बगैर काम करने देना चाहिए हदबंदी कमीशन को। कहा कमीशन ऐसी सिफारिशात पेश करे जो जम्मू कश्मीर के खित्तों के मुफाद में हो। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज करने पर तनकीद। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NC और दीगर अपोजिशन जमातों पर साधा निशाना। कहा आईनी ज़ाब्तों के तहत काम कर रहा है कमीशन। अराकीन की नीयतों और ईमानदारी पर किसी को नहीं करना चाहिए कोई शक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरकजी बजट की भी की सताइश। उन्होंने बजट को बताया तारीखी। कहा तरक्की की तरफ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का रास्ता तय करेगा ये आम बजट। पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आसामियों को वापस लेने का मामला। अपनी पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा ने फैसले पर उठाया सवाल। कहा ओहदों की वापसी के हुक्म पर नजरसानी करें LG मनोज सिन्हा। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा ने कहा मनमाने तरीके से हुकूमत ने पोस्टों को वापस लेने का लिया है फैसला। कहा पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजी गई आसामियों पर भर्ती का अमल जारी रखना चाहिए। त्रगाइन राजौरी में फायरिंग के 2 वाकयात, एक शख्स की मौत, मौजजाती तौर पर बच निकला दूसरा शख्स। इलाके में सनसनी, खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं गांव के लोग। हालिया वाकयात के बाद गांव के लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। लोगों ने कहा 1 साल पहले भी इस तरह का एक मामला पड़ोसी गांव में पेश आया था, लेकिन पुलिस अभी तक मुलजिमों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। पुलवामा सेशन कोर्ट ने सुनाई एक नौजवान के कत्ल मामले में सजा, 2 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। मकतूल के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म, मुतासिरीन ने अदा किया शुक्रिया। इस केस को 40 गवाहों के बयानात पुलवामा के प्रिंसिपल सेशन जज के सामने कलमबंद किए गए। अदालत के फैसले से मकतूल खुर्शीद के लवाहिकीन को 11 बरस बाद मिला इंसाफ। लवाहिकीन ने इसके लिए अदालत का अदा किया शुक्रिया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मसला कश्मीर को उठाने और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मदाखलत करने पर पाकिस्तान पर की तनकीद। सिंह ने यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान को कभी भी अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने दोहराया कि POK हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर मरकजी वजीर ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब किसी के लिए तालीमी मामलात में मजहब को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। यौम यकजहती के मौके पर तारीखी घंटाघर लाल चौक पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। इसके इनेकाद का बुनियादी मकसद कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से ढाए जाने वाले
मजालिम और दहशतगर्दी को उजागर करना था। शुरा ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से महफूज रखने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की तारीफ की। मुबाहिसे का एहतमाम फौज ने अपने प्रोग्राम आखिर कब तक के तहत किया था, इस पर अहम शख्सियात ने भी की शिरकत। आयगाम आबी पनाहगाह काफी अहमियत की हामिल, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर का बयान। कहा शान रफ्ता बहाल करने के लिए हो रहे इक़दामात, आसपास के लोगों से हासिल की जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर में वीकेंड कोविड लॉकडाउन का निफाज, मामूलात जिंदगी मुतासिर। ताजिरों और आम लोगों ने की लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की मांग। कहा तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके कन्ना टिटवाल ग्राउंड में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस दिन का इंतखाब पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता यौम यकजहती कश्मीर मनाने के झूठे बयानिए का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इस तकरीब में मकामी नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों ने यौम यकजहती के लिए बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। सकाफती प्रोग्राम के दौरान हुब्बुल वतनी के हवाले से मकामी स्कूलों के तलबा की कारकर्दगी को सभी ने खूब सराहा। LG मनोज सिन्हा ने टीचिंग कम्युनिटी से नई टेक्नोलॉजी के आश्कार होने के तनाजुर में नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहने की अपील की है। जम्मू के इलाके मंडल में बसंत पंचमी के सिलसिले में एक सरकारी स्कूल की जानिब से मुनक्कदा तकरीब से खिताब कर रहे थे LG। इस मौके पर LG ने कहा वक्त तेजी से बदल रहा है, तलबा और असातिज़ा दोनों के सामने नए चैलेंजेस हैं। उन्होंने असातिज़ा से अपील की कि वो तलबा को अक़दार पर मबनी तालीम फराहम करें। फौज ने गुरेजहाल कुपवाड़ा में बाबा अब्दुल्ला गाजी के मज़ार की तज़ीन व आराइश की। कुपवाड़ा ट्रेजर्स ने चश्मे के ऊपर एक स्टील शेड बनाने का तामीराती काम किया। फौज की 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स की 19 RR के इश्तिराक से लारकीपुरा अनंतनाग में नौजवानों के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का खास एहतमाम। प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों की शिरकत। वहीं कठुआ के हीरानगर में यूथ कांग्रेस के कारकुनों का एहतजाज। कांग्रेस लीडर रूमी शर्मा ने कहा जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने के बाद इंतजामिया नए कानून लाकर लोगों को कर रही है परेशान। फौज की जानिब से जज्बे खैरसगाली के तौर पर अखनूर के परगवाल में प्रोग्राम का इनेकाद। तलबा को इस बात से आगाह किया गया कि हिंदुस्तानी फौज में ऑफिसर्स के ओहदों के लिए किस तरह और कब कैसी तैयारी करनी है। तलबा ने इसके लिए फौज का बेहद अदा किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की फ्लाइंग किक एसोसिएशन की जानिब से पैदल एंड ट्रैक नामी इवेंट का खास एहतमाम। इसका इनेकाद अमन का पैगाम फैलाने के मकसद से मुख्तलिफ इलाकों से 70 से ज्यादा बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें लिया हिस्सा। पुंछ के मेढर सब डिवीजन के मजहबी रहनुमा 2 बरसों से बंद पड़े तालीमी इदारों को खोलने की कर रहे हैं मांग। उलमाए कराम ने LG से अपील की कि तालीमी इदारों को जल्द से जल्द खोला जाए, तालीमी सरगर्मियां यहां बहाल की जाए। ओमिक्रॉन के पेश नजर भदरवा इंतजामिया महकमा सेहत के अहदेदारान ने मुश्तरका तौर पर भदरवा के दाखिली मुकामात पर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग मुहिम शुरू की। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल के बाद तमाम मुसाफिरों की कोरोना जांच जरूरी। इंतजामिया ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भदरवा पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। भदरवा में दाखिले से कबल RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट को लाजमी करार दिया। किश्तवाड़ में बीजेपी के जिलाई सदर प्रदीप परिहार ने नुमाया मुकामात के नामों की तब्दीली पर किया तशवीश का इजहार। जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए प्रदीप परिहार ने लोगों के जरिए कब्जा की गई मंदिरों की जमीनों को वापस लेने का भी मुतालबा किया। गुरेज सेक्टर के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने LOC पर वाक़े आखिरी गांव ताराबल में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुरेज के कंजुलवन इलाके में फौज ने कैंसर बीमारी के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। वर्ल्ड कैंसर डे की मुनासबत से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों को कैंसर के हवाले से अहम जानकारी फराहम की गई। बच्चों ने तमाम तर नशीली चीजों से दूर रहने का यहाँ किया अहद। हालिया दिनों न्यूज 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद इंतजामिया ने हिटवाड़ा में खेल के मैदान से रेत को हटाया। इस मैदान में
रेत माफिया के कुछ लोगों ने रेत जमा कर रखी थी। न्यूज 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार पामपोर की हिदायत पर रेत को ठिकाने लगाया गया। लोगों ने इसके लिए न्यूज 18 उर्दू और जिला इंतजामिया का अदा किया बेहद शुक्रिया भी। आज भी जिला पुंछ में कोरोना वीकेंड लॉकडाउन, सवारियों लोगों की नकलो हरकत बंद। बाजारों में सब्जी, दवा और किराने की दुकानों को छोड़कर दीगर सभी दुकानें बंद। पुंछ जिले के सरहदी इलाके के लोगों में बीएसएनएल के एहलकारों से काफी नाराजगी, क्योंकि बीएसएनएल की खराब सर्विस से लोग तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि लोग अब प्राइवेट नेटवर्क को दे रहे हैं तरजीह। पुंछ के मेढर में सईदेन मोहल्ले के लोगों ने पक्की सड़क तामीर करने का मुतालबा करते हुए किया एहतजाज। इनका कहना है पक्की सड़क न होने से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना। लोगों ने इस मसले को जल्द अज जल्द इंतजामिया से हल करने की मांग। शोपिया के कटपुरा गांव में बिजली की किल्लत से 5000 से ज्यादा आबादी को मुश्किलात का सामना। बिजली सप्लाई न रहने से तलबा को पढ़ाई में पेश आ रही हैं काफी मुश्किलें। लोगों के मुताबिक वो पाबंदी से बिजली फीस अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली सप्लाई नहीं। कठुआ के हीरानगर में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने किया एहतजाज। कांग्रेस लीडर रूमी शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने के बाद इंतजामिया नए नए कानून लाकर लोगों को परेशान कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज ने कैंसर बीमारी के हवाले से जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों को कैंसर के हवाले से जानकारी फराहम की गई। बच्चों ने तमाम तर नशीली चीजों से दूर रहने का किया अहद। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिंस्कार ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल स्टोर का जायजा लिया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने एसडीएम को बताया कि सीएचसी में अद्वियात की किसी भी तरह की नहीं है कोई कमी। एनिमल हस्बेंड्री महकमे ने खुसूसी तरक्याती पैकेज के तहत जंगली बैलों के चरवाहों में मवेशियों के लिए मुफ्त खुसूसी चारा किया तकसीम। चरवाहों को 106 क्विंटल चारा किया गया तकसीम। मजीद देहातों में मुफ्त चारा किया जाएगा तकसीम। जम्मू में बसंत पंचमी के मौके पर बाबा बलूची के स्थान पर अकीदतमंदों का हुजूम। इंतजामिया के आला अफसरान ने भी यहां टेका मत्था। दिलबाग सिंह, मुकेश सिंह, राघव लंगर ने दी हाजिरी। कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी प्रार्थना सभा। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक एमपी रंजीता रंजन का दावा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ने का तजुर्बा। अवामी मसाइल से सिर्फ नजरी कर रही है मोदी हुकूमत। कुछ अहम इंटरनेशनल खबरें भी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मिस्र, सर्बिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अपने हम मनसबों से की मुलाकात। बीजिंग में 2022 के सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान हुई ये मुलाकात। चीनी सदर ने तुर्कमेनिस्तान के सदर से किया तबादला ख्याल। तमाम मुहाजों पर बाहमी फायदेमंद ताउन को मजीद गहरा करने पर हुई बातचीत। चीन तुर्कमेनिस्तान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर हुआ गौर व खौस। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मिस्री सदर अब्दुल फातेह अल सीसी से मुलाकात के बीच कई मसाइल पर किया तबादला ख्याल। चीन मिस्र कम्युनिटी के मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। चीनी सदर ने कहा, चीन और मिस्र ने सियासी बाहमी एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है। कोरोना के खिलाफ मुश्तरका जंग में नुमाया पहलुओं के साथ अमली ताउन के नतीजा खेज नताइज। चीन में सर्दी की शदीद लहर। मुल्क भर के कई इलाकों में सर्द मौसम और शदीद बर्फबारी। चीन के वस्ती, मगरिबी और मशरक़ी हिस्सों में बर्फानी तूफान की पेशगोई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने अमेरिका की तरफ से नाफिज करदा पाबंदियों में रिलीफ का खैर मकदम किया और मजीद ज़मीन पर होने वाली ठोस चीज़ों का मुतालबा किया। मरहूम साबिक रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की याद में मुनक़दा तक़रीब में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अमीर अब्दुल्लहियान ने का बयान कहा, कागज़ पर जो कुछ होता है वो अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। कुछ अहम कौमी खबरें भी। हैदराबाद में पीएम नरेंद्र मोदी का खिताब। पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। रामानुजाचार्य के मुजस्मे की नकाब कुशाई तकरीब के बाद हुआ खिताब।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समाज के हर तबके को तरक्की की सम्राट मिलने चाहिए। जिनको सदियों जुल्म का निशाना बनाया गया उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। सरकार जो स्कीम चला रही है उससे दलित पसमानदा तबकों का फायदा हुआ। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर की जल्द सेहतयाबी का भिजवाया पैगाम। मरकजी वजीर पीयूष गोयल के जरिए पीएम ने भिजवाया अपना ये पैगाम। अस्पताल पहुंची बहन आशा भोसले, बोली लता दीदी की सेहत बेहतर हो रही है, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश में नामों को बदलने की सियासत नहीं हो रही कम। हबीबगंज स्टेशन होशंगाबाद के बाद अब भोपाल का नाम बदलने का मुतालबा। एमपी के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान, गुलामी की हर अलामत को बदला जाएगा। मुस्लिम समाजी तंजीमों के साथ कांग्रेस ने भी की मुखालिफत। मुमताज शायर मंजर भोपाली का बयान, नामों को बदलने से नहीं होगी शहरों की तरक्की। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी का बयान, कहा यूपी असेंबली चुनाव में अजीब बयानबाजियां हो रही हैं, सियासी जमातें बेतुके बयान दे रही हैं, अमली काम का कोई जिक्र नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा, कोई कह रहा है हम गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी निकालेंगे, मैं कहना चाहती हूं हम बढ़तियां निकालेंगे, हम काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के दो हिंदुस्तान वाले तबसरे पर रद्द-ए-अमल। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा राहुल गांधी शायद 2014 से पहले की कर रहे थे बात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जब मुल्क में तरक्की नहीं हुई थी, बदउनवानी थी, 2014 में मोदी जी के आने के बाद एक नया हिंदुस्तान वजूद में आया। आज मुल्क आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, बदउनवानी नहीं है। बीजेपी स्टार कैंपेनर बबीता फोगट के काफिले पर हमला। सवाल खास उम्मीदवार के लिए घर घर कन्वेंसिंग के दौरान पेश आया वाकया। आरएलडी हामियों पर हमले का इल्जाम। बीजेपी और आरएलडी हामियों के आमने सामने आने के बाद झड़प और पथराव। काफिले में शामिल कई अफराद जख्मी। बीजेपी कारकुनान ने घर में घुसकर हमला करने का लगाया इल्जाम। बुल्ली बाई ऐप मामले की मुलजिमा श्वेता सिंह की अर्जी पर समाअत। श्वेता सिंह की जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में हुई समाअत। पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का मांगा वक्त। मामले में अगली समाअत 8 फरवरी को। हिंदुस्तान भाऊ को बांद्रा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने हिंदुस्तान भाऊ को 14 दिनों की अदालती तहवील में दिया। कर्नाटक में हिजाब पर तनाजे के बाद हुक्मनामा जारी। रियासती हुकूमत ने जारी किया हुक्मनामा। तमाम सरकारी स्कूलों में हुकूमत का तयशुदा यूनिफॉर्म लाजमी। निजी स्कूलों में भी स्कूल इंतजामिया का तयशुदा यूनिफॉर्म लाजमी। पीयू कॉलेजों में स्कूल डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ा गया फैसला। पीयू कॉलेजों में मजलिस मुंतजिमा यूनिफॉर्म तय कर सकती है। पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में मुतासरा ने हाईकोर्ट में दाखिल की सालिसी अर्जी। रियासती हुकूमत से 50 लाख का मुआवजा और सरकारी मुलाजमत देने की मांग। कोर्ट से पुलिस ने प्रोटेक्शन की भी लगाई गई गुहार। पटना से अनाज से लदा जहाज गुवाहाटी के लिए रवाना। मरकजी वजीर बराए जहाज रानी सरबानंद सोनवाल ने सारण के कालूघाट से IWT टर्मिनल का किया इफ्तिताह। कहा आबी प्रोजेक्ट से पूरे मुल्क को फायदा। बिहार की राजधानी पटना को शफाफ बनाने की न्यूज 18 की बड़ी पहल। स्वच्छता ऐप दिखाने वालों को नहीं देना होगा पार्किंग टैक्स। 1 महीने के लिए मिलेगी राहत। बिहार में बारिश और ओला गिरने से फसलों को भारी नुकसान। करीब 800 करोड़ की बर्बादी का अंदेशा। पटना में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम मीटिंग। जराये के हवाले से खबर। कोरोना से मुताल्लिक पाबंदियां हटाने को लेकर अहम फैसला। बिहार में शराब। वैशाली और छपरा में महकमा एक्साइज की छापेमारी। काफी मिकदार में शराब बरामद। दर्जनों भट्टियों को किया गया मिसमार। धनबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को बनाया नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान 10-10 किलो के 2 IED बम को किया गया नाकारा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये नक्सली।
मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान अब यूपी उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब में भी चलाएंगे इंतखाबी मुहिम, बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्टअप एक्सपो 2022 की इफ्तिताह। एमएसएमई महकमे के कई हुक्काम रहे मौजूद। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है मध्य प्रदेश बीजेपी की बूथ फैलाव मुहिम। वीडी शर्मा का बयान, कहा तंजीम चाहे तो बन सकता है ये रिकॉर्ड। मुरैना के महावीर डेयरी पर महकमा खुराक का छापा, कई क्विंटल मिलावटी घी, पनीर और स्प्रिट दूध जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। सुकमा में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार, 1 लाख का इनामी, 1 नक्सली का भी सरेंडर, सरकार की स्कीम का मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का सुंदरसी प्राइमरी स्कूल बना मैखाना, शराब और कबाब की पार्टी करते टीचर का वीडियो वायरल, डीईओ ने दिए जांच के अहकाम। कैसा हो राजस्थान के महकमे सेहत का बजट, माहिरीन के साथ सीएम गहलोत का गौर खौज, मीटिंग में महकमे सेहत के हुक्काम रहे मौजूद। राजस्थान में रीट लीक केस में बड़ी कार्रवाई, जालौर में 2 लेक्चरर समेत 3 मुअत्तल, पेपर आउट और हल करने का इल्जाम। राजस्थान में नई एक्साइज पॉलिसी जारी, शराब की रिटेल दुकानों की तादाद में कोई इजाफा नहीं, होटल बार के लिए पहली मर्तबा 5 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर सीएम गहलोत की जानिब से चादर पेश, मुल्क और रियासत के लिए खुशहाली के लिए मांगी गई दुआएं, कहा आज के दौर में ख्वाजा के पैगाम बेहद अहम। कानपुर में चुनावी माहौल में करोड़ों की रकम बरामद, स्वरूपनगर में एक शख्स से 1.5 करोड़ रुपए मिले, काकदेव पुलिस ने एक शख्स से 6.25 करोड़ रुपए बरामद किए, पुलिस ने मामले में शुरू की पूछताछ, महकमा इनकम टैक्स को दी गई इत्तला। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स के मौके पर दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से भेजी गई चादर, वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने उर्स कमेटी के लोगों से कहा वो उर्स पर जाएं और मुल्क और अवाम के लिए मांगे दुआएं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।